है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। तो आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स। दैट मीन्स यूजिंग फ्यू कमांड्स we can have the configuration of the devices connected in a network. So today's lecture will be upon basic networking commands by which we can have the IP address, we can have the MAC address, we can know the working of DNS, how we can ping to any IP address. So all these things we'll now study. So first of all, what you want to do, you search CMD type करिए because you want to use the command prompt. So जब आप CMD टाइप करते हैं तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ओपन हो रहा है, सो क्लिक ऑन दैट। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे देखिए कि हमें यहाँ पे इस कमांड प्रॉम्प्ट में कमांड को टाइप करना है टू नो द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ दिस कमांड प्रॉम्प्ट। हमें क्या करना है कि हमें इस कमांड प्रॉम्प्ट जो आप स्क्रीन देख रहे हो इसका रीडेबिलिटी को इंक्रीज करना है। तो हम क्या करेंगे, एक कलर कमांड का यूज करेंगे, दैट इज COLOR कलर स्पेस देके अगर हम सी लिख रहे हैं, सी द फॉन्ट कलर इज नाउ चेंज। दैट मीन्स जब हम सी लिखे कलर कमांड के साथ सी एट्रीब्यूट लिख रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट का जो फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज हो रहा है। अगर आपको नहीं पता है कि क्या क्या कलर्स है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यू हैव टू टाइप हेल्प देन स्पेस देके लिखिए कलर। दैट मीन्स यू नीड हेल्प रिगार्डिंग द कलर एट्रीब्यूट्स। तो जब आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारा जो है वो कोड दिख रहा है एलॉन्ग विद द कलर नेम। अगर आप 8 प्रेस करते हैं तो ग्रे ओपन होगा, 9 प्रेस करें तो लाइट ब्लू होगा, अगर आप बी ओपन क्लिक करेंगे तो लाइट एक्वा होगा। तो ये आपका कलर का कोड है एंड ये रिलेटेड कलर्स वगैरह है। तो ये थोड़ा सा रेड कलर रेडिश कलर हो गया तो उतना विजिबल हो नहीं रहा, तो हम इसका कलर को चेंज करते हैं। तो बी जो है कैपिटल बी स्टैंड्स फॉर लाइट एक्वा, सो लेट आई वांट टू टाइप हियर कलर स्पेस बी। तो हम यहाँ पे बी मतलब कि लाइट एक्वा कलर अभी हम यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारा जो फॉन्ट का जो कलर है अभी वो लाइट एक्वा हो गया है। सो इट इज नाउ मच मोर विजिबल देन द अदर कोड्स, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, रीडेबिलिटी को हम इंक्रीज कर दिए, देन हम अभी चेक करेंगे बेसिक नेटवर्किंग कमांड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप टाइप करिए यहाँ पे IP कॉन्फ़िग। जब हम लिख रहे हैं IP कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स अगर हम इसको प्रेस कर रहे हैं, एंटर प्रेस किए तो क्या दिखाएगा यहाँ पे देखिए लिख रहा है IPv4 एड्रेस दैट इज 192.168.125.1। तो जब हम IP कॉन्फ़िगरेशन IP कॉन्फ़िग कमांड यूज करते हैं तो वो हमें IPv4 एड्रेस के बारे में बताता है, सबनेट मास्क के बारे में बताता है एंड डिफॉल्ट गेटवे के बारे में बताएगा। देन व्हाट इज दिस IPv4 एड्रेस। IP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। V4 स्टैंड्स फॉर वर्जन 4। IP प्रोटोकॉल का दो वर्जन है, IPv4 एंड IPv6। जब हम IPv4 का बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड डॉटेड डेसिमल। यहाँ पे देख रहे हैं 192 क्या है, डेसिमल है, 168 क्या है, डेसिमल है, 125 क्या है, ये भी डेसिमल है, 1 भी मेरा एक डेसिमल है। दैट मीन्स डेसिमल इज सेपरेटेड विथ डॉट। सो ये क्या है, IPv4 एक डॉटेड डेसिमल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो डॉटेड डेसिमल है इसको हम 4 ऑक्टेट बोलते हैं। दैट मीन्स ये पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट है, ये तीसरा ऑक्टेट है एंड यहाँ पे जो है चौथा ऑक्टेट है। ऑक्टेट मतलब 8 बिट होनी चाहिए, दैट मीन्स इसमें 8 बिट, इसमें 8 बिट, इसमें 8 बिट, इसमें भी 8 बिट, तो टोटल कितना बिट हो रहा है, 32 बिट। दैट मीन्स IPv4 आपका 32 बिट का होता है। तो अगर IPv4 एड्रेस 32 बिट का है, देन वी कैन कनेक्ट 2 पावर 32 नंबर ऑफ डिवाइसेस। तो अभी जो हम यूज करते हैं दैट इज IPv4। IPv6 में क्या होता है, दैट इज वर्जन 6। इसमें 128 बिट का होता है। IPv4 32 बिट का है, अभी हम पढ़े 8 8 8 और 8 तो 32 बिट का है। IPv6 अगर हम यूज करेंगे दैट विल बी 128 बिट। तो 128 बिट अगर बिट है तो नंबर ऑफ डिवाइसेस कितना होगा, 2 पावर 128
नंबर ऑफ डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इन फ्यूचर अगर हमारे पास नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ जा रहा है, IPv4 एड्रेस इज नॉट सफिशिएंट टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस इन अ नेटवर्क, तो हम क्या करेंगे, IPv6 का यूज करेंगे। अभी फिलहाल नाउ डेज वी आर कंसिडरिंग ओनली द IPv4 एड्रेस, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि IPv4 जो है 4 ऑक्टेट है, पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट। तो जब हम ये फर्स्ट ऑक्टेट का जो रेंज है ना, दैट विल बी 0 to 255। तो एक ऑक्टेट में टोटल 256 बिट्स होनी चाहिए। तो 0 to 255 क्या होता है, टोटल 256 नंबर ऑफ बिट्स है। तो यहाँ पे ईच ऑक्टेट में इतना याद रखिएगा कि IPv4 एड्रेस में जो 4 ऑक्टेट होता है, पहला ऑक्टेट का जो रेंज है दैट इज 0 to 255 होता है, दूसरा ऑक्टेट का भी रेंज 0 to 255 होता है, तीसरा का भी रेंज 0 to 255 होता है, चौथा ऑक्टेट का भी रेंज 0 to 255 होता है। तो अगर ये एक ऑक्टेट है दैट मीन्स 0 to 255 तक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ह्यूमन को समझ में आता है, बट अगर इस चीज को कंप्यूटर को देंगे तो समझ में आएगा है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 0 to 255 जो रेंज है ना, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्टेट, दैट मीन्स 8 बिट होनी चाहिए। तो 0 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 8 बार 0, एंड 255 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करो दैट इज 8 बार 1। तो पहला ऑक्टेट का जो रेंज है इन बाइनरी 8 times 0 to 8 times 1। सेकेंड ऑक्टेट का जो रेंज होगा सेम 8 times 0 8 times 1। थर्ड ऑक्टेट का जो रेंज होगा सेम 8 times 0 8 times 1। एंड फोर्थ ऑक्टेट का जो रेंज होगा दैट विल बी 8 times 0 and 8 times 1, बिकॉज कि रेंज आपका 0 to 255 है ईच ऑक्टेट में। तो 0 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे 8 times 1 8 times 0 आएगा, एंड 255 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करो तो 8 times 1 आएगा। हम 8 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्टेट है, 8 बिट उसमें होनी चाहिए। पहला ऑक्टेट में 8 बिट रहेगा, दूसरा में 8 बिट, तीसरा में 8 बिट, चौथा में 8 बिट, तभी IPv4 एड्रेस हमारा 32 बिट का है। तो दिस इज ऑल अबाउट द IPv4 एड्रेस। एंड व्हाट इज दिस सबनेट मास्क? तो सबनेट मास्क क्या बोलता है कि कौन कौन सा कंप्यूटर हमारे नेटवर्क में है, तो वो बोलता है सबनेट मास्क। दैट मीन्स हमारा जो मेरा जो डिवाइस है तो उसका IP एड्रेस कितना है, दिस मच 192.168.125.1। तो ये जो मेरा डिवाइस नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो इस नेटवर्क में और कौन सा कंपोनेंट्स कनेक्टेड है, तो वो बताता है सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क भी 32 बिट का है, पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट। ये 4 ऑक्टेट है, दैट मीन्स ईच ऑक्टेट में 8 बिट रहता है, तो टोटल कितना बिट हुआ, 32 बिट है। तो यहाँ पे नंबर ईच ऑक्टेट का जो रेंज है दैट इज फ्रॉम 0 to 255, 0 to 255, 0 to 255, 0 to 255। तो सबनेट मास्क भी 32 बिट का होता है, एंड बोलता है कि हु आर द अदर कंप्यूटर्स इन आवर नेटवर्क। तो मेरा डिवाइस जिस नेटवर्क में है उस नेटवर्क में और कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, वो बोलता है आपका सबनेट मास्क। देन व्हाट कम्स टू दिस डिफॉल्ट गेटवे? तो डिफॉल्ट गेटवे का मतलब है आपका जो नेटवर्क है, आप जब मैसेज सेंड करते हो कि व्हाट इज द IP एड्रेस ऑफ द फर्स्ट राउटर। सी वन थिंग कि जब हमारे पास मान लीजिए कि यहाँ पे एक नेटवर्क है, लेट ये मेरा एक नेटवर्क है, ये मेरे पास दूसरा नेटवर्क है। तो इस नेटवर्क में ये मेरा डिवाइस है, दिस इज D1, एंड इस नेटवर्क की मेरे पास डिवाइस है दैट इज D2। तो जब D1 डिवाइस wants to access some message and to access D2, that means suppose मैं अपना ब्राउजर में टाइप करूँ www.facebook.com, तो फेसबुक साइट में कुछ पोस्ट है उसको मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ, तो मैं जो टाइप की दैट इज माई रिक्वेस्ट, मैं अपना ये रिक्वेस्ट भेजना चाह रही हूँ कि आई नीड टू एक्सेस फ्यू पोस्ट इन फेसबुक। तो जब मैं रिक्वेस्ट भेजी तो डायरेक्टली वो रिक्वेस्ट जो है फेसबुक जिस सर्वर में, फेसबुक के दूसरा नेटवर्क में है, मेरा डिवाइस को दूसरा नेटवर्क में है, तो ये अलग अलग नेटवर्क में दोनों डिवाइस काम कर रहे हैं। तो जब मैं अपना डिवाइस यूज करके, मैं अपना कंप्यूटर यूज करके ब्राउजर में facebook.com/post प्रिंट टाइप कर रही हूँ, दैट मीन्स आई नीड पोस्ट इन फेसबुक,
तो वो हो गया रिक्वेस्ट। तो इस रिक्वेस्ट में क्या जाएगा, रिक्वेस्ट में 3 पार्ट रहता है। एक तो हो गया आपका सोर्स का एड्रेस, दिस इज सोर्स का एड्रेस। बीच में रहेगा आपका डेटा, दैट मीन्स आप क्या एक्सेस करना चाह रहे हो, एंड यहाँ पे रहेगा आपका डेस्टिनेशन का एड्रेस। तो ये दिस इज नेटवर्क 1 जिसमें मेरा डिवाइस है, दिस इज नेटवर्क 2 जिसमें फेसबुक है, फेसबुक का डिवाइस है, राइट। सो दो अलग अलग नेटवर्क में दो अलग अलग डिवाइस है। तो मैं अपना डिवाइस में टाइप कर रही हूँ कि मुझे फेसबुक में पोस्ट देखना है, तो मैं जो टाइप की दैट इज माई रिक्वेस्ट, ये मेरा डेटा है। तो डेटा में क्या था, आई नीड टू एक्सेस पोस्ट इन फेसबुक। तो जब आप डेटा सेंड कर रहे हो, आप अपना रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो उसमें सोर्स का भी एड्रेस रहता है, दैट मीन्स कौन सा डिवाइस से आया है, सोर्स का एड्रेस, दैट मीन्स इस डिवाइस, जिस डिवाइस से आप टाइप कर रहे हो उसका आईपी एड्रेस। तो अगर मैं अपना डिवाइस से टाइप करूं, मेरा डिवाइस का आईपी एड्रेस यहाँ पे रहेगा सोर्स में। डेटा में मैं क्या एक्सेस करना चाह रही हूँ वो रहेगा। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या बोल रहा है कि आप कहाँ से एक्सेस करना चाह रहे हो। मुझे चाहिए फेसबुक, तो फेसबुक जहां जिस सर्वर में है उस सर्वर का आईपी एड्रेस चाहिए, तो उसी को बोलेंगे डेस्टिनेशन एड्रेस। क्योंकि बिना डेस्टिनेशन एड्रेस का आप मैसेज नहीं एक्सेस कर पाओगे। दैट मीन्स आप अगर किसी को एनवलप भेजना चाह रहे हो, तो उस इंसान का एड्रेस आपके पास रहनी चाहिए। तो सेम चीज है कि अगर मैं कुछ मैसेज टाइप कर रही हूँ, मुझे कुछ एक्सेस करना है, मैं अपना ब्राउजर में कुछ टाइप कर रही हूँ, मैं किसी को क्लिक कर रही हूँ, तो वो मैसेज डेस्टिनेशन तक पहुंचनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे डेस्टिनेशन का एड्रेस पता होनी चाहिए। तो ये जो मेरा डेटा एंटायर, इसको क्या बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं। एक पैकेट में 3 पार्ट रहता है, दैट मीन्स सोर्स का एड्रेस, एक्चुअल डेटा यू वांट टू आस्क, एंड थर्ड वन इज डेस्टिनेशन एड्रेस। तो ये जो आप रिक्वेस्ट भेजे, आप जो डेटा पैकेट भेजे, ये बीच में क्या है कि राउटर है, राउटर है। राउटर क्या करेगा, डेटा पहुंचा इसके पास, देन राउटर देखेगा कि हाँ ये डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस है, देन राउटर उस मैसेज को पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक रीडायरेक्ट कर देगा। दिस इज व्हाट, दिस इज राउटर। तो डिफॉल्ट गेटवे क्या बोलता है कि जब आप मैसेज सेंड कर रहे हो, जब आप डेटा पैकेट सेंड कर रहे हो, पहला राउटर का आईपी एड्रेस दिखाता है डिफॉल्ट गेटवे में। तो यहाँ पे मैं पहला राउटर का क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि जब आप मैसेज सेंड करते हो, रिक्वेस्ट सेंड किए, तो वो रिक्वेस्ट बहुत सारा राउटर्स देके डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। हम यहाँ पे एक राउटर दिखा रहे हैं, तो विद इन द नेटवर्क बहुत सारा राउटर्स जो है वो रहता है। तो नंबर ऑफ राउटर्स को हम बोलते हैं होप। होप मीन्स नंबर ऑफ राउटर्स। तो मान लो कि फेसबुक सर्वर तक पहुंचने के लिए टोटल 30 होप्स का जरूरत है। दैट मीन्स कि आपका जो डेटा है, जो आप पैकेट सेंड कर रहे थे, वो 30 राउटर्स देके डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है। So in between the path there are 30 routers connected which will redirect your message to the destination part. तो सपोज जब आप मैसेज टाइप किए, आपको फेसबुक का पोस्ट चाहिए था, आप यूजिंग 7 होप आपका जो मैसेज है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। दैट मीन 7 राउटर का यूज हुआ। टोटल कितना राउटर्स के भीतर में पॉसिबल है, 30 राउटर्स है, बट आपका मैसेज जो आप सेंड किए थे वो 7 राउटर के थ्रू में जाके डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तो ये जो इतना सारा राउटर्स है, उनमें से फर्स्ट राउटर का एड्रेस को हम बोलेंगे डिफॉल्ट गेटवे, जो कि हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट गेटवे। सो जब हम आईपी कॉन्फ़िग कमांड टाइप करते हैं, तो हमें IPv4 का एड्रेस मिला, मेरा डिवाइस का आईपी एड्रेस मिला, कौन सा डिवाइस मेरा नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो वो सबनेट मास्क बता रहा। डिफॉल्ट गेटवे क्या बोल रहा है कि फर्स्ट राउटर जो है उसका आईपी एड्रेस मेरे पास है नहीं, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा, राइट। सो आई थिंक यहाँ तो आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हम देखें आईपी एड्रेस, तो हम 2 तरह का एड्रेस होते हैं, एक तो आईपी एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस होता है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। दैट मीन्स कि जब हमारे पास 2 अलग अलग नेटवर्क है, सपोज मेरा डिवाइस जो है वो जियो से कनेक्टेड है, तो जियो एक नेटवर्क हो गया, किसी और का डिवाइस जो है एयरटेल से कनेक्टेड है, तो एयरटेल एक नेटवर्क हो गया।
तो अलग अलग नेटवर्क में बहुत सारा डिवाइसेस हो सकते हैं। तो जब मैं एक पर्टिकुलर नेटवर्क वन को बिलोंग कर रही हूँ, आई वांट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिवाइस दैट इज लोकेटेड इन नेटवर्क टू, तो यहाँ पे अलग अलग नेटवर्क हो रहा। तो इन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क अगर आपको मैसेज ट्रांसमिट करना है, आपको कम्युनिकेट करना है, तो आपको आईपी एड्रेस का जरूरत पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर हमें किसी को लोकेट करना है, किसी को कुछ सेंड करना होता है, तो उसका हमें एड्रेस का जरूरत है। एड्रेस मिलेगा तभी हम अपना मैसेज उसके पास पहुंचा सकते हैं। सेम कि नेटवर्क में अगर किसी को फाइंड करना है, कोई डिवाइस को फाइंड करना है, हमें उस डिवाइस का आईपी एड्रेस जानना जरूरी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द आईपी एड्रेस। जैसे कि मैं बता रही थी कि एक नेटवर्क एंड दूसरा नेटवर्क के भीतर में कम्युनिकेशन होना है, तो यू नीड आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस चाहिए। यहाँ पे एक डिवाइस है, यहाँ पे और एक डिवाइस है, तो आप अपना डिवाइस से कुछ टाइप किए, दैट इज द रिक्वेस्ट, एंड यहाँ तक पहुंच गया डेस्टिनेशन तक यूजिंग द राउटर, जैसे यहाँ पे समझाई। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस चाहिए। दिस इज आईपी एड्रेस। देन अगर एक ही नेटवर्क के भीतर में, मान लो कि ये मेरा नेटवर्क वन है, इस नेटवर्क वन में या फिर जियो का नेटवर्क में मान लीजिए कि 1 लाख डिवाइसेस जो है वो एक्सेस कर रहे हैं जियो का नेटवर्क। तो ये डिवाइसेस अगर आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, दे डू नॉट नीड आईपी एड्रेस, दे नीड मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, राइट। तो एक नेटवर्क के भीतर में अगर डिवाइसेस कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो मैक एड्रेस का जरूरत पड़ता है, लोकल एड्रेस का। अगर अलग अलग नेटवर्क हुए, दोनों अलग नेटवर्क का डिवाइसेस आपस में कनेक्ट या फिर कम्युनिकेट या फिर मैसेज ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, दे नीड आईपी एड्रेस। जैसे कि आप मान लीजिए कि मुंबई में है, आपका दोस्त दिल्ली में है, तो जब आप दो अलग अलग नेटवर्क हो गया, मुंबई एक नेटवर्क हो गया, दिल्ली एक नेटवर्क हो गया, तो यहाँ पे आप अगर अपना दोस्त को एनवेलप सेंड करना चाहते हो, तो आपको उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा, कौन सा सिटी, कौन सा स्टेट, पिन कोड सारा लिखना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस। अगर दिल्ली में एक पर्टिकुलर जगह में आप रहते हो एंड आपका बगल में एक घर छोड़ के, 2 घर छोड़ के कोई आपका दोस्त रहता है, तो जब आप उसको मैसेज शेयर करोगे, यू डू नॉट हैव टू मेंशन द पिन कोड, डू नॉट हैव टू मेंशन द सिटी, क्योंकि वो लोकल हो गया। सो आप अब उसका नाम से भी उसको मैसेज शेयर कर सकते हो, आप उसका बिल्डिंग नाम से भी, बिल्डिंग का नंबर से या फिर हाउस का नंबर से भी आप उसको मैसेज सेंड कर सकते हो। सो दैट इज द मैक एड्रेस। तो एक नेटवर्क के भीतर में जब कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, यू नीड द मैक एड्रेस। अगर अलग अलग नेटवर्क हुआ, देन यू नीड आईपी एड्रेस। तो आप एक चीज याद रखिए कि जो आईपी एड्रेस है, उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। ये लॉजिकल एड्रेस क्यों है? लॉजिकल का मतलब है कि आप चेंज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। मैक एड्रेस को बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस। व्हाट इज द डेफिनेशन? कि आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस इसलिए बोलते हैं कि सपोज कि मैं यहाँ पे दिल्ली में काम करती हूँ, तो मेरा डिवाइस जो है वो दिल्ली में कोई एक नेटवर्क को एक्सेस कर रहा है। अगर मैं शिफ्ट हो गई चेन्नई, तो मेरा डिवाइस का आईपी एड्रेस चेंज होगा, वहाँ पे दूसरा मैं नेटवर्क यूज करूँगी, वहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज होगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, आपका डिवाइस, अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क, आपका डिवाइस का आईपी एड्रेस चेंजेबल है। तो इसीलिए आईपी एड्रेस को बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, बिकॉज इट चेंजेस। बट मैक एड्रेस क्या होता है कि जब आपका डिवाइस मैन्युफैक्चर हुआ था, आपका सिस्टम मैन्युफैक्चर हुआ था, उस टाइम में मैन्युफैक्चरर उसको एक पर्टिकुलर एड्रेस दिया था जो कि चेंजेबल नहीं है। आप चाहे दिल्ली में रहिए, आप चाहे मुंबई में रहिए, आप चाहे गोवा में रहिए, कोई भी जगह में जाइएगा, तो आपका डिवाइस का जो एड्रेस जो कि मैन्युफैक्चरर दिया था आपको डिवाइस को, तो वो एड्रेस चेंज नहीं होता है। आपका आईपी एड्रेस चेंज होता है एज पर द लोकेशन, एज पर द नेटवर्क, बट मैक एड्रेस चेंजेबल नहीं है। तो इसीलिए मैक एड्रेस को बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस को बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। ये जो आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का होता है, जैसे हम अभी दिखा के आई, डॉटेड डेसिमल रहता है, 4 ऑक्टेट रहता है, ईच ऑक्टेट में 8 बिट होता है, टोटल 32 बिट का होता है। डेसिमल पॉइंट से डेसिमल
रहता है एंड उसको डॉट से हम सेपरेट करते हैं। 192 सपोज हम 10 डॉट यहाँ पे 5.101.23, ये क्या है, ये डॉटेड डेसिमल है, सेपरेटेड विद द डॉट। 4 ऑक्टेट है, पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट। ईच ऑक्टेट में 8 बिट है, टोटल 32 बिट का होता है। ईच ऑक्टेट का रेंज कितना है, 0 to 255, बता क्या आई थी, ईच ऑक्टेट का रेंज 0 to 255 जो है वो होता है। तो 0 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करो तो 8 बार 0, 255 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करो तो 8 बार 1 होगा। क्योंकि हम 8 टाइम्स क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज ऑक्टेट, तो इसीलिए 8 टाइम्स हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आईपी एड्रेस क्या है, टोटल 32 बिट का होता है, 8 8 8 एंड 8 बिट 32 बिट का। मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट का होता है। एंड आईपी एड्रेस को डॉटेड डेसिमल, दैट मीन्स डॉट से सेपरेट करोगे, बट मैक एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल होता है। एंड जैसे ऐसा रह गया 10 हाइफन 3E हाइफन 4B कलोन 6A ऐसा करके रहेगा। दैट मीन्स कि जब हम मैक एड्रेस देखते हैं ना, तो वो मैक एड्रेस जो है वो हेक्साडेसिमल होता है। दैट मीन्स A B C ऐसा करके रहेगा। जैसे 3E हो गया, 4B हो गया, क्या है, हेक्साडेसिमल है, 6A हो गया, दैट इज द हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल रहेगा। एंड मैक एड्रेस जो है दैट कैन बी सेपरेटेड विद हाइफन, हाइफन से सेपरेट हो सकता है, कोलोन भी रह सकता है, या फिर डॉट भी रह सकता है। तो अगर कहीं पे आपको डॉटेड में गिवन है बट हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है, सो दैट इज नॉट आईपी, दैट इज द मैक एड्रेस। तो अगर हाइफन से सेपरेटेड है दैट इज मैक, अगर हाइफन कोलोन यूज है दैट इज ऑल्सो मैक, अगर डॉट यूज है बट हेक्साडेसिमल दैट इज ऑल्सो मैक। तो मैक एड्रेस क्या, हेक्साडेसिमल होता है, फिजिकल एड्रेस होता है, मैन्युफैक्चरर को असाइन किया है, वो चेंज नहीं हो सकता। एंड जो है हम मैक एड्रेस को सेपरेट कर सकते हैं हाइफन कोलोन या फिर डॉट से। आईपी एड्रेस आपका लॉजिकल एड्रेस होता है, 32 बिट का होता है, दिस इज डॉटेड डेसिमल होता है। ईच पार्ट को हम बोलते हैं ऑक्टेट एंड ईच ऑक्टेट का रेंज जो है दैट इज 0 to 255 होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आईपी एंड मैक एड्रेस। तो आईपी एड्रेस हमें कैसे पता चलेगा, यूजिंग आईपी कॉन्फ़िग। देन अगर आपको, जैसे अभी मैं दिखाई कि आईपी कॉन्फ़िग हम टाइप किए तो मेरा आईपी एड्रेस, सबनेट, मास्क, ये सारा चीज जो है वो आपको दिखा दिया, डिफॉल्ट गेटवे सारा चीज दिखा दिया। अगर इफ यू नीड टू नो द मैक एड्रेस, आप क्या करोगे, अगर आपको मैक एड्रेस चाहिए देन यू हैव टू राइट हियर आईपी config /all। सी, जब आप IP config /all कर रहे हो दैट मीन्स यू आर शोइंग द फिजिकल एड्रेस एज 58-11-22-3E-1F-BF। ये क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है, सेपरेटेड विथ हाइफन है, तो दिस इज नॉट आईपी, दिस इज मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस को हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, क्यों, क्योंकि ये चेंजेबल नहीं है, मैन्युफैक्चरर जो असाइन किया वही एड्रेस आपको रहेगा, आप चाहे कोई भी नेटवर्क चेंज करिए। एंड सेपरेटेड विथ हाइफन या फिर कोलोन या फिर डॉट रहेगा। एंड फिजिकल एड्रेस या फिर जो आपका मैक एड्रेस है दैट इज इन हेक्साडेसिमल। तो ये क्या है, हेक्साडेसिमल है। सो दिस इज हाउ यू कैन नो द आईपी एड्रेस एंड हाउ यू कैन नो द मैक एड्रेस, राइट। देन सपोज आपको अपना स्क्रीन को क्लियर करना है तो यू हैव टू राइट CLS। तो CLS अगर टाइप करोगे आपका जो स्क्रीन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। देन सपोज कि हमें पता है कि हम जब ह्यूमन बीइंग है तो हमें आईपी एड्रेस याद नहीं रहता है। क्या आपको पता है कि google.com, जो www.google.com का आईपी एड्रेस क्या है, नहीं, हम सिंपली टाइप करते हैं google.com, हम सिंपली टाइप करते हैं facebook.com, हम सिंपली टाइप करते हैं wikipedia.com, या फिर हम टाइप कर रहे हैं facebook.com, क्योंकि एज we are human being we do not remember, we cannot becomes very possible to remember the IP address। तो हमें नाम याद रहता है जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। तो डोमेन नेम अगर आपको याद है, यू कैन फाइंड द
IP एड्रेस ऑफ दैट डोमेन। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लिख रहे हो facebook.com, आपको फेसबुक का आईपी एड्रेस नहीं पता है, फेसबुक जिस सर्वर में है उसका आईपी एड्रेस नहीं पता है, बट अगर आप खाली facebook.com लिखोगे तो ऐसा कमांड भी है जिसके थ्रू में आप फेसबुक का आईपी एड्रेस पा सकते हो, राइट। तो उसके लिए हमें क्या कमांड लिखना पड़ेगा, वी हैव टू राइट ns lookup कमांड। जब आप ns lookup लिखोगे देन द कर्सर विल ब्लिंक लाइक दिस। दैट मीन्स यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए कि जब हम डोमेन नेम हमें पता है, दैट मीन्स google.com, ये क्या है, डोमेन नेम है, एक नाम है, जिस सर्वर में जो मशीन है वहां उसका डिवाइस है, उसका नाम है। तो हमें क्या एक्सेस करना है, google.com। हमें आईपी एड्रेस नहीं पता, तो एक प्रोटोकॉल है दैट इज डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। तो ये जो डोमेन नेम सर्वर है ये क्या करता है कि डोमेन नेम को करेस्पॉन्डिंग आईपी में कन्वर्ट करता है। तो डीएनएस को एक्टिवेट करने के लिए हम जो कमांड टाइप करते हैं दैट इज कॉल्ड ns lookup। तो ns lookup अगर दिए, दिस इज अ क्वेरी दैट आस्क द डीएनएस दैट आई नीड IP एड्रेस ऑफ द करेस्पॉन्डिंग नेम आई एम टाइपिंग। तो जो नाम मैं लिख रही हूँ, जो साइट का नाम मैं लिख रही हूँ, उसका IP एड्रेस मुझे मिले। ये आप किसको बोल रहे हो, डीएनएस को बोल रहे हो। तो डीएनएस को एक्टिवेट कौन करता है, ns lookup करता है। तो अभी हम ns lookup लिख दिए, दैट मीन्स एड्रेस मेरा जो डिवाइस है, मेरा सिस्टम का आईपी एड्रेस यहाँ पे दिखा रहा है 192.168.43.1, जो कि हम आईपी कॉन्फ़िग में भी देखे थे। तो ये मेरा डिवाइस का आईपी एड्रेस दिखाया। अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए आईपी एड्रेस ऑफ पर्टिकुलर साइट। तो अब क्या लिखोगे, लेट आई नीड द आईपी एड्रेस ऑफ google.com, google.com। तो अगर इसको मैं क्लिक कर रही हूँ देन देखिए कि यहाँ पे दिखा है आईपी एड्रेस। गूगल का आईपी एड्रेस क्या है, 142.250.193.4। तो ये गूगल का आईपी एड्रेस है। आपको पता था google.com दैट इज द डोमेन नेम। तो डोमेन नेम से आपको करेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस उसका मिल गया। तो किसके वजह से हुआ, ये डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर के वजह से हुआ। एंड डीएनएस को एक्टिवेट कौन किया, ns lookup कमांड। तो इस तरह से आपको आईपी एड्रेस ऑफ एनी साइट, एनी सर्वर, उसका आईपी एड्रेस आपको मिल सकता है। देन तो अभी देखिए अगर आप और कुछ टाइप कर रहे हैं जैसे www.facebook.com टाइप किए तो फेसबुक का आईपी एड्रेस आपको मिला यहाँ पे 157.240.1.35। दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ फेसबुक, राइट। तो ये मेरा सिस्टम का आईपी एड्रेस है, जैसे 192.168.43.1 ये मेरा सिस्टम का आईपी एड्रेस है। एंड ये जो आपको मिला 157.240.1.35 दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ द फेसबुक। तो हम लिखे थे www.facebook.com, ये डोमेन नेम था जो कि हम दिए। हमें फेसबुक का आईपी एड्रेस नहीं पता था, बट यूजिंग डीएनएस, डीएनएस क्या किया, इस डोमेन नेम को कन्वर्ट किया करेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस में। दैट मीन्स अभी हमें मिल गया facebook.com जो साइट है उसका आईपी एड्रेस। तो डीएनएस को एक्टिवेट हम कैसे किए, बिकॉज वी रोट हियर ns lookup नेटवर्किंग कमांड। अभी हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई दूसरा कमांड टाइप करना है, यू हैव टू अबॉर्ट द एग्जीक्यूशन। अभी देखिए यहाँ पे भी है, तो ये जो सीक्वेंस आपका चल रहा है, तो यहाँ पे खाली आपको जो है डोमेन नेम दिए तो उसका करेस्पॉन्डिंग आईपी मिलेगा, क्योंकि हम ns lookup स्टार्टिंग में लिख चुके हैं। आप अगर ये एंटायर एग्जीक्यूशन को अबॉर्ट करना चाह रहे हो, कंप्लीट कर एग्जीक्यूशन से एग्जिट होकर दूसरा कुछ कमांड टाइप करना चाह रहे हो, तो आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+C। तो जब Ctrl+C प्रेस करेंगे आप ये जो एंटायर एग्जीक्यूशन कर रहे थे उस एग्जीक्यूशन को अबॉर्ट कर पाओगे या फिर एग्जिट कर पाओगे। सो नाउ हियर वी कैन टाइप एनी अदर कमांड्स, राइट। सो अगर आप ns lookup यूज कर रहे हो, इन ऑर्डर टू एग्जिट द एग्जीक्यूशन यू हैव टू प्रेस Ctrl+C एट अ टाइम। नेक्स्ट कमांड इज पिंग कमांड। तो पिंग कमांड क्या बोलता है कि अगर हम लिख रहे हैं पिंग कमांड along with an IP एड्रेस, तो बोलता है कि इफ वी वांट टू नो वेदर आवर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू एनी अदर कंप्यूटर,
क्या हमारा कंप्यूटर कोई दूसरा कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो सकता है, उसके लिए हमें पिंग कमांड का यूज करेंगे। दैट मीन्स अगर मैं चाह रही हूँ क्या google.com मेरा कंप्यूटर से रीचेबल है, तो मैं टाइप करूंगी पिंग कमांड। सो पिंग पिंग। अब गूगल का आपका जो आईपी एड्रेस कितना था, 142.150.193.4। ये हमारा गूगल जो हम यहाँ पे ns lookup कमांड यूज किए थे, गूगल का जो आईपी एड्रेस था दैट वाज 142.250.193.4। तो अब हम देखना चाह रहे हैं क्या गूगल मेरा डिवाइस से रीचेबल है, तो मैं लिखी पिंग कमांड along with the IP address of google.com। अगर मैं इसको एंटर कर रही हूँ तो देखिए क्या होगा। तो ये टाइप कर रहा है रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट, रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट। इसका मतलब है कि मैं google.com से कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पिंग का स्टैटिस्टिक दिखा रहा है कि मुझे रीच करना था 142.250.193.4। तो मैं मेरा जो डिवाइस है वो 4 बार रिक्वेस्ट भेजा, 4 बार रिक्वेस्ट भेजा, रिसीव एक भी बार नहीं हुआ क्योंकि रिस्पॉन्स मिला नहीं। यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट दिखा रहा है, इसका मतलब मैं कनेक्ट नहीं हो पाई। पहले बार रिक्वेस्ट सेंड की, फेल हो गया, मैं कनेक्ट नहीं हो पाई। दूसरा बार रिक्वेस्ट सेंड की, फिर भी फेल हुआ, नहीं कनेक्शन हो रहा। थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, 4 बार मेरा डिवाइस से रिक्वेस्ट गया, आई वांट टू नो दैट वेदर google.com इज रीचेबल फ्रॉम मी और नॉट। तो 4 बार मैं रिक्वेस्ट भेजी, मेरा डिवाइस भेजा, देन मुझे एक भी बार वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो कितना लॉस हुआ, 4। जो 4 बार मैं रिक्वेस्ट भेजी थी, चारों का चारों रिक्वेस्ट लॉस हो गया। दैट मीन्स मेरे पास 100% लॉस आ रहा है। दैट मीन्स फ्रॉम नाउ from the statistics of ping, we can conclude that google.com is not reachable from my device right now. Okay, next, this is the ping command. I think यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो suppose I want to type one more thing. Let I want to type ping space फेसबुक का आईपी एड्रेस है 157.240.1.35। देन इफ आई एम टाइपिंग 157.240.1.35, तो लेट्स चेक कि क्या फेसबुक साइट जो है मेरा डिवाइस से रीचेबल है कि नहीं है। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट दिखा रहा है, इसका मतलब मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ बट आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। तो अगर आपका डिवाइस है कोई भी जो आईपी एड्रेस है, कोई भी सर्वर जो है वो कनेक्शन हो पा रहा है, सपोज अगर कनेक्शन हो पाता है, देन सेंड आपका 4 होगा, रिसीव्ड भी आपका 4 होगा। दैट मीन्स आप 4 बार रिक्वेस्ट भेजे, चारों बार आपको रिस्पॉन्स मिला। यहाँ पे लॉस आपका 0 दिखाएगा, 0% लॉस आपका 0 दिखाएगा। दैट मीन 0% लॉस होगा। तो मेरा डिवाइस से जो है फेसबुक एंड गूगल कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए जब 4 बार रिक्वेस्ट सेंड हुआ, सेंड 4 है, रिसीव एक भी बार नहीं हुआ, तो रिसीव 0 दिखा रहा। तो लॉस मेरा चारों का चारा रिक्वेस्ट जो है वो लॉस हो गया, तो 100% लॉस दिखा रहा। अगर आपका डिवाइस जो है गूगल या फिर फेसबुक से कम्युनिकेट कर पा रहा, तो यहाँ पे जो है आपका सेंड 4 रिसीव्ड 4 दिखाएगा एंड जो लॉस है वो 0 दिखा, दैट मीन 0% लॉस है। दैट मीन्स आप 4 बार रिक्वेस्ट भेजे, आपको चारों बार रिस्पॉन्स मिला, बिकॉज द facebook.com और google.com इज रीचेबल फ्रॉम योर डिवाइस। तो ये डिपेंड्स करता है कि डिवाइस जो है वो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। आई थिंक यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कनेक्शन हो पाता है, सेंड 4 रिसीव्ड 4 दिखाएगा, लॉस 0 दिखाएगा। अगर मेरा जैसे यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो सेंड 4 है, रिसीव्ड 0 है एंड लॉस भी 4 है, क्योंकि 4 बार रिक्वेस्ट भेजी, चारों बार मेरा लॉस हो गया। राइट, सो आई थिंक यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। देन और एक लास्ट कमांड है दैट इज कॉल्ड ट्रेस रूट कमांड। तो ट्रेस रूट कमांड क्या बोलता है कि जब आप एक नेटवर्क से मैसेज को सेंड करते हो, मेरा मान लीजिए कि जियो का नेटवर्क है, जियो नेटवर्क है, मेरा डिवाइस है, तो मेरा डिवाइस का आईपी एड्रेस कितना है, हम देख के आए कि 192.168.43.1। तो ये मेरा सिस्टम का आईपी एड्रेस है।
तो मैं अगर सपोज ब्राउजर ओपन कर रही हूँ, इंटरनेट कनेक्ट की ब्राउजर ओपन कर रही हूँ एंड वहां पे मैं टाइप कर रही हूँ कि आई नीड अ पीपीटी फ्रॉम ए पर्टिकुलर साइट, तो जब मैं अपना ब्राउजर ओपन करके मैसेज टाइप की, दैट मीन्स आई एम सेंडिंग द रिक्वेस्ट, तो वो जो रिक्वेस्ट गया, तो ये रिक्वेस्ट में तीन पार्ट था, जैसे कि हमें दिखाई थी, तीन पार्ट था। डेटा, मैं क्या रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ, मेरा डिवाइस का आईपी एड्रेस, एंड जिस साइट को मैं भेजना चाह रही हूँ, जिस साइट से मैं एक्सेस करना चाह रही हूँ पीपीटी, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस रहता है। तो ये जाता है राउटर के पास, फर्स्ट राउटर के पास, देन दैट राउटर ट्रांसमिट्स द डेटा टू अनदर राउटर, वो किसी और राउटर को देता है, ऐसा करके फाइनली मेरा जो रिक्वेस्ट है वो प्रॉपर डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाता है, जिसको हम होप बोल रहे थे। कितना नंबर ऑफ राउटर्स है, तो पहला राउटर के एड्रेस को हम क्या बोले थे, डिफॉल्ट गेटवे, राउटर का आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे जो हम कमांड यूज करना चाह रहे हैं, ट्रेस रूट कमांड, तो ये फाइंड करेगा कि आपका जो डेटा है, जब एक नेटवर्क से आपका डेटा निकला, आपका डिवाइस से डेटा निकला, ये कितना राउटर देख के डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, तो नंबर ऑफ राउटर्स जो है वो दिखाएगा यूजिंग ट्रेस रूट। तो आप क्या कर सकते हो कि आप जिस रूट में डेटा को सेंड कर रहे हो, उस रूट को आप ट्रेस कर सकते हो कि हाउ मेनी राउटर्स आर देयर बाय विच योर पैकेट इज नाउ डिलीवर्ड टू द प्रॉपर डेस्टिनेशन। तो उसके लिए हमें कमांड क्या टाइप करना पड़ेगा, ट्रेस, यहाँ पे कर दे रही हूँ, ट्रेस आरटी। ट्रेस आरटी क्या है, ट्रेस रूट। तो सपोज कि आप भेजना चाह रहे हो, लेट एक आईपी एड्रेस लेते हैं, फेसबुक गूगल का लेते हैं 142.250.193.4, दैट मीन्स आप ये ट्रेस करना चाह रहे हो कि जब आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो गूगल को, तो कितना राउटर देके आपका जो रिक्वेस्ट है गूगल तक पहुंच रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेस आरटी के बाद गूगल का आईपी एड्रेस को हम टाइप करेंगे 142.250.193.4, एंटर करिए। जब आप एंटर कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा है कि मैक्सिमम 30 होप्स है, दैट मीन्स आप अपना डिवाइस से जब गूगल को मैसेज सेंड कर रहे हैं, गूगल का पेज को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो टोटल ऑन द रूट 30 होप्स है। होप का मतलब नंबर ऑफ राउटर्स, तो 30 राउटर है। तो आप क्या किए, पहला जो है मैसेज सेंड किए, तो आपका ये मेरा डिवाइस का आईपी एड्रेस है, तो मैसेज जो है मेरा जो गूगल के पास पहुंच नहीं पा रहा। तो अगर पहुंचता, दैट मीन्स मैं गूगल से रिचेबल नहीं हूँ, तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मैं गूगल के पास डेटा अपना नहीं पहुंचा पा रही हूँ, तो इसलिए रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट दिखा रहा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा था। तो अगर मेरा डिवाइस जो है गूगल से कनेक्ट होता, तो यहाँ पे दिखाता कि कितना ये, दिस इज फर्स्ट जो लिखा है 5 ms, दिस इज कॉल्ड द मिलीसेकेंड, दिस इज कॉल्ड मिलीसेकेंड, दिस इज मिलीसेकेंड, दिस इज ऑल्सो मिलीसेकेंड। तो दैट मीन्स कि कितना टर्न ट्रिप, राउंड ट्रिप टाइम में आपका जो डेटा है वो उस google.com तक पहुंच रहा है। टर्न राउंड ट्रिप का मतलब है कि आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, वो पहुंचा डेस्टिनेशन के पास, डेस्टिनेशन क्या किया, रिप्लाई दिया, दैट मीन्स फीडबैक सेंड कर रहा है, रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है, वो रिस्पॉन्स आपके पास पहुंच रहा है। सो एंटायर जो टाइम हो गया ना, दैट इज कॉल्ड राउंड ट्रिप टाइम। तो राउंड ट्रिप टाइम जो है वो मिली सेकेंड से आप दिखा सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड टाइम आउट हो रहा है, इसका मतलब है कि बीच में हम कोई भी राउटर के थ्रू में गूगल के पास नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि गूगल हमसे रिचेबल नहीं है, जो कि हम यहाँ पे पिन करके देख रहे थे, गूगल रिचेबल नहीं है। तो अगर रिचेबल होता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम आपका 5 मिलीसेकेंड है, मिनिमम आपका 2 मिलीसेकेंड एंड एवरेज आपका 2 मिलीसेकेंड। तो अगर यहाँ पे रिचेबल होता तो यहाँ पे भी टाइम्स आपका दिखाता कि मैक्सिमम कितना टाइम में पहुंच सकता है, मिनिमम कितना टाइम में पहुंच सकता है, एंड आपका जो डेटा है वो पहुंचने के लिए कितना मिलीसेकेंड एवरेज लग रहा है। एंड यहाँ पे जो रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखा रहा है, यहाँ पे अगर मेरा डिवाइस गूगल से कनेक्ट हो पाता तो यहाँ पे राउटर का आईपी एड्रेस दिखाता, तो आईपी एड्रेस यहाँ पे दिखाना था। एंड यहाँ पे एग्जीक्यूशन दिखाता है कि सपोज 30 होप्स है, 30 राउटर्स है, एंड 5 राउटर्स के थ्रू में मेरा जो पैकेट है, डेटा जो है गूगल के पास पहुंच गया। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन टर्मिनेशन दिखाता है एंड मैक्सिमम 5 होप्स लिख के आता। अगर 5
राउटर के थ्रू में मेरा डेटा गूगल तक पहुंच पाता। तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा जो डिवाइस है दैट इज नॉट रीचेबल टू गूगल, जो कि हम यहाँ पे पिंग करके देख रहे, राइट। तो आप अपना डिवाइस को कनेक्ट करके देखिए कि टोटल मैक्सिमम 30 होप्स है एंड आपका जो मैसेज है वो कितना होप्स या फिर कितना नंबर ऑफ राउटर देखे गूगल तक पहुंच पा रहा है। तो नंबर ऑफ राउटर जो बीच में आएगा ऑन द वे आएगा उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे शो करेगा। जहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखा रहा है वहां पे आपको आईपी एड्रेस राउटर का शो करेगा एंड यहाँ पे फाइनली लिखेगा कि यूजिंग 7 और यूजिंग 10 और यूजिंग 17 होप्स योर मैसेज इज डिलीवर्ड टू the IP address 142.250.193.4, right? So this is the maximum round trip time, and this is the minimum round trip time, and this is the average. तो राउंड ट्रिप टाइप का मतलब है कि जब आप मैसेज सेंड कर रहे हो वो जा रहा है डेस्टिनेशन के पास, डेस्टिनेशन उसको फिर से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेज रहा है, वो आपके पास पहुंच रहा है, दैट मीन्स एक राउंड ट्रिप हुआ उस डेटा का, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड राउंड ट्रिप टाइम। ये मिली सेकेंड में हम इसको डिनोट करते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो फिर फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। तो थैंक्स।